हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, एक क्वेश्चन आया है। एक फेमिनिन से नहीं, एक 5 लोगों से मुझे सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है, सर हमारा जो डीएम है अनअवेकन है, और वो जो 3D के फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, और जो उसके मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स होते हैं उसमें फंसा हुआ है। हमें नहीं लगता कि वो अवेकन होगा, या अगर अवेकन होगा तो भी वो बहुत वक्त लेगा, उसे बहुत वक्त चाहिए। तो इसी दौरान मेरी लाइफ में एक लड़का आया है, या एक इंसान आया, चाहे मेल या फीमेल। मैं बहुत उससे अट्रैक्टेड होती हूँ। तो सब में बड़ी बात यह है कि मैं उसके अंदर ना अपने डीएम को फील करती हूँ, अपने डीएम की एनर्जी को फील करती हूँ। मैं उसको महसूस करती हूँ। लगता है कि मुझे प्यार हो गया उससे, और मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। तो मैं रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ उसके साथ, लेकिन मैं अपने आप को रोक रखा है। द रीज़न इज़ कि मुझे डर है कि कहाँ मैं कर्मा क्रिएट नहीं कर दूँ अपने लिए या अपने डीएम के लिए। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो फेमिनाइंस होते हैं, उनके जब डीएम होते हैं तो वो किसी और के अलावा नहीं सोच सकते। स्पेशली जब फेमिनाइन जब अवेकन हो तो उसके लिए किसी और के बारे में सोचना ये गलत होता है। कहीं मैं कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हम इसमें थोड़ा बहुत डेप्थ में जाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, इन पिक्चर्स को मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या लिखा है इधर, ये पहले पिक्चर में मैंने लिखा है एक डिवाइन फेमिनिन है, एक इधर साइड देखो अनअवेकन मैस्कुलिन है, इधर साइड सोलमेट है। सोलमेट में मैंने नीचे क्या लिखा है, अवेकन एंड बैलेंस पॉजिटिव स्पिरिट। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, ये जो बंदी है डिवाइन फेमिनिन, ये क्या पूछ रही है, वाई आई एम इन लव एंड फीलिंग माई डीएम एनर्जी, यानी कि उनकी डीएम की जो एनर्जी प्रेजेंस इन दिस न्यू गाय। ये कंफ्यूज हो रही है कि ये नए लड़के में जो आया है मेरी लाइफ में, उसकी अंदर मैं अपने डीएम की एनर्जी को फील क्यों कर रही हूँ। ये अनावेकिन क्यों है, ये स्ट्रक हो गया है केज में, पिंजरे में, यानी कि वो डर का पिंजरा, इनसिक्योरिटी का पिंजरा, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर का पिंजरा, 3D प्रॉब्लम का डिज़ायर का पिंजरा। इसकी वजह से इसकी जो स्पिरिट है नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसका कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं हम। किसका, ये डीएम जो डिवाइन फेमिनिन है, इसको हम ये बता रहे हैं कि जो डिवाइन फेमिनिन कंफ्यूज है अभी, उसको पता नहीं कि क्यों वो एनर्जी वो बंदे में फील करी है। बिकॉज शी इज़ फीलिंग हर, वो कंफ्यूज इसलिए है बिकॉज शी इज़ फीलिंग हर डीएम एनर्जी हियर बोथ, इसीलिए वो कंफ्यूज है। अब हियर बोथ सोलमेट एंड डीएम, यानी कि एसएम मतलब सोलमेट, डीएम मतलब डिवाइन मैस्कुलिन, बिलोंग्स टू द सेम सोल ग्रुप एंड शेयरिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एनर्जी सोलमेट और ट्विन फ्लेम शेयर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शेयर करने की वजह से वो प्रेजेंस ऑफ एनर्जी है उसकी फेमिनाइन जो है डिवाइन फेमिनाइन फील कर रही है एक न्यू गे में, यानी कि वो सोलमेट में फील कर रही है। सेकेंड पिक्चर में मैंने लिखा है, ट्विन फ्लेम लाइट वांटेड टू कनेक्ट विथ सोलमेट लाइट बिकॉज सोलमेट हैज़ ए पॉजिटिव स्पिरिट। द रीज़न कि आपका डीएम जो मैस्कुलिन है वो क्यों कनेक्ट करना चाहता है सोलमेट से, क्योंकि उसके अंदर का जो स्पिरिट है सोलमेट की वो पॉजिटिव है, इसीलिए वो लाइट शेयर करना चाहता है, यानी कनेक्ट होना चाहता है। तो इसीलिए देखिए इधर जो है ऑरेंज जो होता है वो है सोलमेट, और जो मैंगो का होता है फ्लेवर वो है ट्विन फ्लेम। ठीक है, अब इधर देखिए ऑरा ओपन है इधर, यानी कि ये पिक्चर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई ऑरा लॉक नहीं है। अब ये सेकेंड पिक्चर में देखिए क्या लिखा है मैंने, ट्विन फ्लेम डिवाइन लाइट डोंट वांट टू बी कनेक्ट विद नेगेटिव स्पिरिट, इसलिए वो सोलमेट से कनेक्ट हो रहा है। अब इधर देखिए ये मैंगो है, मैंगो यानी कि ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो मैस्कुलिन, तो मैंगो यानी कि मैस्कुलिन। अभी देखिए पर्पल जो कलर इस पे लगा हुआ है ये पिक्चर पे, उसका मतलब है ऑरा शील्ड, ऑरा लॉक कर दिया है। अब वहीं इस पिक्चर में देखिए ये दोनों मैंगो और ऑरेंज यानी कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों का पिक्चर एकदम क्लियर है, यानी कि ऑरा लॉक नहीं है, इधर ऑरा खुल गया है, ऑरा शील्ड नहीं है। इधर लिखा है मैंने ऑरा शील्ड इज डिसअपियर, ऊपर लिखा है ट्विन फ्लेम ऑरा ओपन, ट्विन फ्लेम का ऑरा ओपन है और शील्ड डिसअपियर हो गया। किस लिए, क्योंकि इसका जो सोलमेट का जो है ये एनर्जी वो पॉजिटिव स्पिरिट है, यानी कि जो स्पिरिट है वो पॉजिटिव है। तो अब ये ग्लास से हम पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। अब एक ग्लास में पानी है और ग्लास में पानी जो है इतना पाक है, तो ये स्पिरिट है, यानी कि इसको क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिव सोलमेट स्पिरिट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ऑरेंज फ्लेवर जो सोलमेट होता है और मैंगो का जो ये होता है ट्विन फ्लेम, और इधर मैंने नीचे लिखा है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम शेयरिंग फ्रीक्वेंसी कनेक्शन करके। ये समझ में, ये ग्लास का चक्कर समझिए, ग्लास में पानी है, पानी क्लीन है, ये है
इसकी क्लीन इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्पिरिट है पाक है, पॉजिटिव है। और सेकेंड पिक्चर में हम देखिए कि नेगेटिव जो स्पिरिट, मैंने नेगेटिव स्पिरिट डाली, यानी कि ट्विन फ्लेम की नेगेटिव स्पिरिट है। इधर लिखा है देखिए मैंने, ट्विन फ्लेम और लॉक द लाइट बिकॉज ट्विन फ्लेम स्पिरिट नेगेटिव। ठीक है, ट्विन फ्लेम की जो स्पिरिट है नेगेटिव है, इसीलिए ये ग्लास का एक एग्जांपल दिया है, इसमें जो पानी है थोड़ा गंदा है। तो ये क्लियर एक्सप्लेनेशन है 3 पिक्चर का। ठीक है, ये क्लियर जो अब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अपडेट है। अब इसके बाद का जो होगा क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस पिक्चर के थ्रू हम बहुत डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये क्या चक्कर क्या है करके। ठीक है, बहुत से फेमिनाइन जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज होती है, भाई कहीं ये तो मेरा डीएम नहीं है, जिसको मैं डीएम समझती थी वो तो कोई फॉल्स डीएम तो नहीं है, अब जो बंदा आया है नया बंदा ये तो मेरा डीएम नहीं है। ठीक है भाई, ये एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या चक्कर है ये, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि अचानक हम एक नए इंसान में हम अपने डीएम की एनर्जी को फील करने लगते हैं करके। ठीक है, सबको पता है कि सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं। वो एक्चुअली जो सोलमेट्स में आप अपनी डीएम की एनर्जी फील कर रही हो, उसका मतलब ये है कि आपका जो डीएम है, आपका जो, जैसा मैंने कहा ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक चीज़ याद रखिए, वो लाइट से कनेक्ट रहते हैं, एनर्जी से कनेक्ट नहीं रहते, इसीलिए कार्ड कटिंग पॉसिबल नहीं होता। अब इधर सोलमेट्स क्या होता है, वो स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, स्पिरिट होती है, स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं। डिफरेंस इतना ही है, जो सोलमेट्स होते हैं वो स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो लाइट से कनेक्ट होते हैं, खुदा के नूर से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो लोग हील कर सकते हैं, लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं वो हील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके हम फ़ायदे, सोलमेट से शादी करना या रिलेशनशिप बनाने का एक एडवांटेजेस है, एक दूसरा डिसएडवांटेजेस है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत डेप्थ में अब जाएंगे। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर मैं अपलोड करूँगा। ये पिक्चर में 3 पिक्चर, ये टोटल जो पिक्चर है उसमें 3 चीज़ें मैंने लगाई है। एक है ऑरेंज, ठीक है, उसे ऑरेंज फ्लेवर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर। दूसरा है मैंगो, वो मैंगो फ्लेवर है। तीसरा है एक पानी का बॉटल, एक पानी का ग्लास है, ग्लास है एक्चुअली, उसमें पानी है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं, ये जो ऑरेंज है ये एक्चुअली सोलमेट है, फ्लेवर ऑरेंज जो फ्लेवर है ये सोलमेट है, और मैंगो का जो फ्लेवर है ये आपका ट्विन फ्लेम है, और ये ग्लास में जो पानी है वो पानी जो है स्पिरिट है। ठीक है, इतना हम समझ लेते हैं इसको। अब दूसरा पिक्चर देखिए, दूसरा पिक्चर में सेम ग्लास रखा है मैंने, उसके अंदर का पानी थोड़ा गंदा है। पहले पिक्चर में मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव सोलमेट स्पिरिट, ये थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव सोलमेट स्पिरिट यानी कि पॉजिटिव सोलमेट एनर्जी। सेकेंड पिक्चर में पानी थोड़ा गंदा है, मैंने लिखा है नेगेटिव स्पिरिट, यानी कि ये ट्विन फ्लेम का नेगेटिव स्पिरिट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये होता है, भाई क्यों ये हमारे जो मैस्कुलिन्स होते हैं, ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके जो सोलमेट्स, जो हमारे जो मैस्कुलिन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, ये क्यों सोलमेट से कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। द रीज़न क्या है कि वो सोलमेट से अपनी फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं, उनके लाइट से कनेक्ट होते हैं, लाइट से कनेक्ट होकर उनकी फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं। ठीक है, उनके फ्रीक्वेंसी जब वो शेयर करते हैं, जो ट्विन फ्लेम का जो मैस्कुलिन का फ्रीक्वेंसी जब वो शेयर करते हैं लाइट से, लाइट के थ्रू होके उनकी एनर्जी से कनेक्ट होके उनकी बॉडी से कनेक्ट होता है, तो तब जाके कोई भी फेमिनाइन उस इंसान के अंदर अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर पाती है। अब फेमिनिन है किस कंडीशन में, ये पिक्चर देखिए, कंफ्यूज। डिवाइन फेमिनिन क्या बोल रही है, अभी कंफ्यूज है वो क्या बोल रही है कि मैं क्यों इस लड़के के साथ प्यार में हूँ, क्या इसका, क्यों मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड हूँ, क्यों मैं इसके अंदर मैं अपनी डीएम की एनर्जी को महसूस कर रही हूँ करके। ठीक है, ये बोल रही है ये, अब ये कंफ्यूज है। ठीक है, अब हमें और डेप्थ में समझना पड़ेगा। तो अब रीज़न क्या है, अब देखिए जो ट्विन फ्लेम्स है, जो एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स है, वो जो मैस्कुलिन है, जो अनअवेकन है,
तो उसकी एक ग्लास देखिए, ग्लास में थोड़ा पानी गंदा है, उसका मतलब है नेगेटिव स्पिरिट, यानी कि नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी जब क्या होता है, जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो जो लाइट होता है ना हमारा, जो खुदा का नूर होता है, जो गॉड लाइट होता है, उसे ऑरा होता है, वो ऑरा कवर कर लेता है, ठीक है। और इसी पिक्चर में मैंने लिखा है पर्पल कलर का जो है ना, वो ऑरा शील्ड है, यानी कि ऑरा आपके डिवाइन लाइट को, जो ट्विन फ्लेम है, जो मैस्कुलिन है, उसके डिवाइन लाइट को कवर कर लिया है। क्यों कवर कर लिया है? क्योंकि उसकी जो स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट जो है ना, वो थोड़ी नेगेटिव है, इसीलिए पानी गंदा दिखा रहा है। इधर मैंने लिखा है देखिए, ट्विन फ्लेम्स और आ लॉक द लाइट बिकॉज ट्विन फ्लेम और लॉक द लाइट बिकॉज ट्विन फ्लेम्स स्पिरिट नेगेटिव, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का जो ऑरा लॉक कर दिया है लाइट को, क्योंकि उसकी जो ट्विन फ्लेम की जो स्पिरिट है वो नेगेटिव है, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। अब क्या होता है कि भाई ये अनअवेकन पोजीशन में होता है। अब बंदा अनअवेकन है तो फियर्स में है, इनसिक्योरिटीज़ में है, वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर में है, वो 3D प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लो हो गया है नेगेटिव हो गया है। तो अब क्या हुआ है सडनली, सोलमेट क्या होते हैं? सोलमेट वो होते हैं जो ऑलरेडी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनके सोबत जी के रहते हैं, बहुत साल जी के रहते हैं। हम अपनी फीलिंग शेयर करके रहते हैं, हमारी गहरी दोस्ती होती है उनसे, प्यार मोहब्बत सब होता है। अब वो सोलमेट, उसी सेम सोलमेट का ग्रुप का सोल जब आती है, ठीक है, ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे, चाहे हमारी बॉडी हमारा माइंड उसको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एक एनर्जी लेवल पे, एक लाइट लेवल पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन है आपका, उसे एक सोलमेट मिला। अब ये सोलमेट मिला तो बातचीत हुई, ठीक है। सोल ट्रैवल, यानी कि सोल ट्रैवल, ये बातचीत कैसे हो रही है? सोल ट्रैवल, ये ऑलरेडी सोल ट्रैवल में बातचीत कर लिया है इन्होंने दोनों ने। अब ट्विन फ्लेम को पता चला भाई मेरी एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि मेरी जो बॉडी है और मेरा माइंड है कंप्लीटली ट्रैप में फंसा हुआ है 3D के, इसकी वजह से मेरी एनर्जी नेगेटिव है। तो इसकी वजह से मेरा लॉक है, ऑरा लॉक हो गया, मैं एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सोलमेट को बोलता है भाई आई विल बी कनेक्टेड विथ यू, मैं आपकी सोल से, यानी कि आपके डिवाइन लाइट से कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहता हूँ करके, ठीक है। ये सोलमेट का क्या काम होता है? सोलमेट क्यों आते हैं? सोलमेट टेम्परेरी टाइम के लिए आते हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए आते हैं। वो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं, हमें ग्रो करने के लिए आते हैं, हमें जो ग्रोइंग होती है हमारी उसमें हेल्प करने के लिए आते हैं, हमें ग्रो करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब ट्विन फ्लेम जो मैस्कुलिन बंदा है, वो ट्विन फ्लेम जो है, जो अब सोलमेट को बोल रहा है कि यार मुझे कनेक्टेड होना है आपकी सोल से, कनेक्टेड। ये सब सोल की बातें हो रही है सोल ट्रैवल में। तो अब क्या होता है कि ये सोल जो ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट से कनेक्ट होता है, उसके लाइट से कनेक्ट होता है, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होकर, ठीक है, तो उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि जो सोलमेट की स्पिरिट है ना, वो पॉजिटिव है। वो पानी देख रहे हो ना ये पिक्चर में, वो पिक्चर में पानी देख रहे हो ना, पानी पाक है, उसमें गंदा नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है। पिक्चर में देखो क्या डाला है मैंने, ठीक है, पॉजिटिव है। अब वही तुम्हें जाके दूसरे पिक्चर में देखो, ट्विन फ्लेम नेगेटिव स्पिरिट, यानी कि क्यों मैंने लिखा है पानी देखो थोड़ा गंदा है उसमें। अब ऑरा लॉक हो गया इधर, यानी कि पर्पल कलर का जो ऑरा है ना, ऑरा शील्ड है, वो लॉक कर दिया है। तो अब वो कनेक्ट नहीं हो सकता, लाइट कनेक्ट नहीं हो सकता एनर्जी से, क्योंकि वो एनर्जी थोड़ा नेगेटिव है। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर रखा है। और ये पिक्चर में मैंने ये एग्जांपल दिया है, जो ऑरेंज है सोलमेट है, और मैंगो जो है फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर जो है ट्विन फ्लेम है, और ऑरेंज फ्लेवर जो है वो है आपका सोलमेट। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपका ट्विन फ्लेम जो है आपके सोलमेट से कनेक्ट हो गया। अब जब आप सोलमेट से कनेक्ट हो गया आपका ट्विन फ्लेम, इन केस वही बंदा आपकी लाइफ में आता है, ये कैसा होता है, ये एक अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये सब चीज़ें, ये सब डिवाइन लेवल पे होता है, ये सोल ट्रैवल लेवल पे होता है। अब जो बंदा आपकी लाइफ में आया है, जैसे आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, प्यार फील कर रहे हो, आपकी डीएम की एनर्जी उसमें फील कर रहे हो, तो बंदे को भी पता भी नहीं होगा कॉन्शियस लेवल पे, भाई इसका जो डीएम है मेरे सोल से कनेक्टेड है करके। समझा करो कॉन्सेप्ट को, ये सब सोल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर के थ्रू मैंने क्लियरली समझा दिया है कि ये क्यों आते हैं, ये जो ट्विन फ्लेम है ये क्यों सोलमेट से कनेक्ट होते हैं। ओनली द रीज़न इज़ क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड 3D ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कंप्लीटली नेगेटिव होता है, उनका लाइट कनेक्ट हो नहीं पाता, और लॉक कर लेता है शील्ड को। तो इसीलिए क्या होता है, ये सोलमेट से कनेक्ट होता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, क्या कोई भी अनअवेकन ट्विन फ्लेम किसी भी अवेकन सोल से कनेक्ट हो सकता है? नहीं।
ये सिर्फ अपने सोल ग्रुप के सोल से कनेक्ट होते हैं, सोलमेट से ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उनको जानते हैं, पहचानते हैं, हर चीज़ एक दूसरे के बारे में पता रहती है इनको, ठीक है। ये रैंडमली किसी से भी कनेक्ट नहीं होते, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है, अब इसमें मुझे क्या करना है, चलो मेरा डीएम तो अवेकन अनअवेकन है, ये बंदा तो आया मेरी लाइफ में, अब मुझे क्या करना है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक एडवांटेजेस मैंने बोला था, एक एडवांटेजेस भी है, एक डिसएडवांटेजेस भी है। सोलमेट्स जो आते हैं ना, इट्स ओनली फॉर द टेम्प्ररी टाइम। बहुत कम सोलमेट्स होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बहुत से लोग आते हैं हमारे ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, हमें हमारी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, हमें हेल्प करने के लिए कि हम एनर्जी अपनी पॉजिटिव करें, हम अपने 3D प्रॉब्लम से, इनसिक्योरिटी से, फियर से, हमारे जो भी मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर वांट्स है उससे बाहर निकले, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। अब हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है, आप आपके सोलमेट में अपने डीएम की एनर्जी फील कर रहे हो, क्योंकि आपका डीएम की क्योंकि आपका सोलमेट और डीएम एक ही फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं अभी, क्योंकि कनेक्टेड है वो लाइट से, ठीक है। तो लाइट से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, तो आपकी हीलिंग भी होती है। अगर आपका डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन उसके लाइट से कनेक्टेड है सोलमेट के, और वो लाइट दोनों कनेक्ट होके, सोलमेट और ट्विन फ्लेम डीएम कनेक्ट होके, वो लाइट एनर्जी में पास होके पूरी बॉडी को में फैल रहा है, तो ये पोजीशन में आप अपना जो भी आपके डीएम का जो भी लाइट है, उस लाइट के थ्रू आप हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। उस लाइट के थ्रू हीलिंग करते हो। यही रीज़न है, आप उस बंदे के साथ जब रहते हो तो सोलमेट के साथ आप पीसफुल फील करते हो, आप ये फील करते हो कि यार ये तो मेरे डीएम की एनर्जी, वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ उसमें, ठीक है। तो यही रीज़न, क्योंकि वो लाइट्स एक्चुअली उनके लाइट से कनेक्टेड रहता है, वही लाइट की वजह से आप उनसे कनेक्टेड हील फील करते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे शादी करना है, क्या मैं कर्मा क्रिएट करते हो? इस कंडीशन में आप कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करते हो, इस कंडीशन में। अब सवाल आता है क्या मुझे शादी करना है, क्या इसके साथ सीरियसली रिलेशनशिप में रहना है करके, ठीक है। पहली चीज़ मैं बोलता हूँ फिजिकल चीज़ों की, फिजिकल होना या ना होना, ठीक है। क्या बहुत से फेमिनिस्ट मुझे ये भी पूछते हैं क्या सर मैं फिजिकल हो सकती हूँ इसके साथ, मेरा मन करता है, क्या मैं सेक्स कर सकती हूँ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो में मैंने लिखा है कि फॉल्स ट्विन्स को या फॉल्स सोलमेट को कैसा पहचानना है, ठीक है। जो भी अवेकन लोग होते हैं, चाहे वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, ये जो फिजिकल जो डिज़ायर होते हैं, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर होते हैं, इससे परे होते हैं, इनमें वो सब इंटरेस्ट ख्वाहिश नहीं रहते, ये कभी भी आपको ये सब चीज़ों के लिए इंसिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें भी कभी कभी धोखा हो जाता है, इसमें भी कभी कभी आप फॉल्स सोलमेट या फॉल्स ट्विन फ्लेम का, या इधर तो सोलमेट की बात हो रही है, तो फॉल्स सोलमेट का भी आप शिकार बन सकते हो। तो फिज़िकल चीज़ों को इग्नोर कीजिए, फिज़िकल होने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंस डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक योर टाइम। अगर उसके साथ आप सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो रह सकते हो, ठीक, बट सेक्स इज़ ओनली योर पर्सनल डिसीजन, मैं इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकती, इज़ योर पर्सनल डिसीजन। बट मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि लोग फॉल्स सोलमेट के हाथों भी धोखा खाते हैं। ओके, बी अवेयर, अब अवेयर हो। एक वीडियो मैंने बनाया किस तरह से पहचानना है, तो आप उसमें वो वीडियो देखकर पहचान सकते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ठीक है। कोई भी आपको सेक्स के लिए अप्रोच नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपको सामने से नहीं बोलेगा अगर वो अवेकन है तो कि मुझे सेक्स करना है तुम्हारे साथ करके, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे क्या करना है, बस अब शादी करना है। अब शादी करने से मेरे क्या, शादी करने से एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। फ़ायदा ये है आपका कि भाई देखो, सोलमेट मैंने जैसा कहा कि वो टेम्प्ररी के लिए आते हैं, वो सिर्फ हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। हो सकता है आज आप अपने डीएम की एनर्जी उसमें फील कर रहे हो, अब हीलिंग फील कर रहे हो, अब हील हो रहे हो, अब इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। माइट भी जैसा ही आपका जो डीएम है यानी कि मैस्कुलिन है, वो अवेकन होने लग जाएगा, वो ग्रो होने लग जाएगा, सोलमेट को पता चल जाएगा कि यार चलो मेरा काम इतना ही था, मुझे उसको हेल्प करना था ग्रो करने में, वो ग्रो कर रहा है, वो उसका जो डीएम है वो ट्रैक पे है अभी, तो अब मेरा काम हो गया, मेरा पर्पज़ हो गया, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, आपका डीएम का जो लाइट होता है और उसका जो लाइट होता है, जो कनेक्शन, जो फ्रीक्वेंसी वो शेयर करते रहते हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट नहीं, वो अपने रास्ते चल जाता है, डीएम ये सोलमेट अपने रास्ते चल जाते हैं, और सोलमेट का काम हो जाता है उधर। सोलमेट को पता चलता है भाई मेरा इतना ही काम था, मुझे हेल्प करना चाहिए था, मैंने हेल्प कर दिया, ग्रो करने में हेल्प करना था कर दिया, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाने में हेल्प करना था कर दिया, 3D के प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए हेल्प करना था मैंने कर दिया, जो भी इनसिक्योरिटी है
या फियर्स है उससे बाहर लाना था मुझे, उसके डिज़ायर से, उसके अननेसेसरी वांट से बाहर लाना था, ये सब मैंने कर दिया। तो इस टाइम पे क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी शेयर करना बंद कर देते हैं। तो ये सिचुएशन में, ये कुछ महीनों में भी हो सकता है, कुछ सालों में भी हो सकता है, ये सिचुएशन में एक ऐसा मोमेंट आता है आप वो एनर्जी को फील नहीं कर पाते हो सोलमेट में, वो पीसफुल सिचुएशन, वो पीसफुल एनर्जी को फील नहीं कर पाते हो, वो सुकून, वो जो दिल का सुकून होता है जो आप डीएम या डीएफ से लेते हो, वो फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, शादी अगर आप करना चाहते हो, उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तो ये एक कंडीशन है। ये कंडीशन में क्या होता है, ये कंडीशन में क्या होता है, बाय गोइंग फॉरवर्ड आप ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरा एक ये डिसएडवांटेजेस है, ड्रॉबैक है। एडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेजेस ये है, सोलमेट जो होते हैं कम्प्लीटली अवेकन होते हैं, विजडम होता है, लेकिन एडवांटेजेस ये होता है भाई आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे खुल के शेयर कर सकते हो, वो समझ सकता है आपको। ठीक है, आप बैलेंस कर सकते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके बैलेंस कर सकते हो, खुश रहने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, वो जो पीसफुल एनर्जी जो आपकी डीएम से मिलती है वो बंद हो जाती है, हीलिंग बंद हो जाती है, लेकिन स्टिल यू कैन लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ। ठीक है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग हो तो, अंडरस्टैंडिंग होती है सोलमेट में, अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप जो भी बात बोलेंगे वो समझेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ कार्मिक में क्या होता है, आप कार्मिक में आप ये सब चीज़ें जब बताने जाती हो तो वो क्या करता है, वो पागल बोल देता है आपको, पागल बोल के ले जाके कोई पागल खाने में एडमिट करा देता है आपको। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आप खुल के कार्मिक से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सोलमेट में ऐसा नहीं होता, सोलमेट में आपको सब कुछ शेयर कर सकते हो, वो समझ सकता है। तो ये एक एडवांटेजेस ये है कि आप शेयर कर सकते हो, आप एक बैलेंस रिलेशनशिप बना सकते हो सोलमेट के साथ। और एक डिसएडवांटेज ये है कि बाई गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि जैसा वक्त गुजरता है, जैसा ही पर्पस पूरा हो जाता है सोलमेट का, वो फ्रीक्वेंसी शेयर करना बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे आप उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं। तो और एक क्वेश्चन ये है कि अब किसी का सवाल ये है कि सेक्स एक्सपीरियंस क्या होता है सर, सोलमेट के साथ जब हम सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या एक्सपीरियंस होता है। देखिए एक्सपीरियंस इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्विन फ्लेम्स के लिए जो सेक्स बनाया गया है वो हीलिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, सोलमेट में हाँ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं कार्मिक के साथ फिजिकल होने से उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सोलमेट आई बिलीव ये मेरा मानना है, ये सोलमेट जो अवेकन होते हैं, जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, जो इसे विजडम होता है, वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है, स्पिरिट पॉजिटिव रहती है, तो वो आपको मोहब्बत की नज़र से ही देखेंगे, मोहब्बत की नज़र से ही छुएंगे आपको। तो इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी का कांटेक्ट नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव एनर्जी का कांटेक्ट रहेगा, ये एक एडवांटेजेस है। ठीक है, हाँ जैसा मैंने आपसे कहा कि बाय द टाइम जैसा आपका डीएम डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी शेयर करना बंद करता है, तो वो दिल का सुकून जो आपको मिलता है, जो पीस मिलता है, वो शायद बंद हो जाए, हीलिंग बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी एक बेस्ट पार्ट आप बना सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, दोनों आप अवेकन हो, तो आप एक दूसरे से डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप बना सकते हो। ठीक है, या सेक्स भी गुड ही होता है, सेक्स भी एक अच्छा एक आई थिंक एक अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट्स ए वेरी गुड कंपेयर टू कार्मिक। ठीक है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस, कि हमने इसमें जानने की कोशिश की भाई सोलमेट्स को क्यों कनेक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम्स, और ये कब तक कनेक्टेड रहते हैं, इनका एक पर्पस होता है। ठीक है, आपको इनसे सीरियस रिलेशनशिप में रहना है या शादी करना है, नहीं करना है, ये सब हमने क्लियर कर दिया है। आई होप इसमें ना और थोड़ा डेप्थ में मैं बताऊँ ना, ये पिक्चर्स में जो ऑरेंज और मैंगो पानी में डूब रहे हैं, सोचिए इसलिए डूब रहे हैं, सोचिए मैं आपको जूस बना के दे रहा हूँ, और जूस में एक पानी है, पानी में मैं जूस बना रहा हूँ, और जूस बनाने के लिए मैंने 2 फ्लेवर ऐड किया, एक मैंगो का और एक ऑरेंज का। मैंगो कौन है, आपका ट्विन फ्लेम, ऑरेंज है आपका सोलमेट। मैंने दोनों फ्लेवर ऐड करके आपको जूस बना के दिए, तो आपने पिया उस जूस, और आपने क्या बोला, यार ये तो मैंगो का फ्लेवर है। एक्चुअली उधर तो एनर्जी 2 है उस बंदे में, एक उसकी है वो सोलमेट है आपका, वो एक एनर्जी है, और एक एनर्जी है आपकी ट्विन फ्लेम की। लेकिन आप पहचान रहे किसे हो, आप किसको पहचान रहे हो, आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पहचान रहे हो। आप बोल रहे हो कि यार ये बंदे में तो मेरी ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखती है, उसकी एनर्जी जैसी फील होती है मुझे। इसी तरह से जब मैंने जूस बना के दिया तो आप बोल रहे हो कि मैंगो का है, पहले मैंगो बोल दिया आपने, और दूसरा बोल रहे हो कि यार दूसरा फ्लेवर पे ऐड है लेकिन पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैंगो है। मैंगो क्यों, मैंगो ऑलरेडी आप जानते हो, आप पहले टेस्ट किया है उसे, तो इसलिए आपने मैंगो को फिगर आउट कर लिया। तो इधर भी वैसा ही है कि जब सोलमेट आया सामने
तो अपने सोलमेट को फिगर आउट नहीं किया, इवन आप भी जानते होंगे, माइट भी हो सकता है कि वो बंदा भी आपका ही ग्रुप का है, ठीक है। आप अनकॉन्शियस लेवल पे आपकी सोल जानती है, लाइट लेवल पे जानती है, एनर्जी लेवल पे जानती है, लेकिन आप एक फिजिकल बॉडी है, एक माइंड लेवल पे नहीं जान रहे हो, एक कॉन्शियस लेवल पे आप नहीं पहचान रहे हो उसे, लेकिन आपको पहचान रहे किसको? ट्विन फ्लेम्स को। वाई? ट्विन फ्लेम इज़ ए पार्ट ऑफ यू, आप वही हैं, ट्विन फ्लेम मतलब आप ही है, वो मिरर है, तो इसीलिए आपने पहचान लिया। अपने सोलमेट को नहीं पहचाना आपने, उसकी एनर्जी को आप सेंस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सेंस कर रहे हो ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, इसीलिए मैंने ऑरेंज और मैंगो को दोनों में पानी में डुबोया मैं, तो ये एग्जांपल देने के लिए। आई होप कि मैंने जितना हो सके, मैं बहुत डेप्थ में गया हूँ इस कुछ चीज़ को लेकर, ये समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर कुछ हो तो कमेंट्स कीजिए, अगर पर्सनल हो तो शेयर मेल कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी।